अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, ये वाला चैप्टर जो है वो हो गया ख़त्म। इसमें एम्बिग्युइटी भी हो गई, आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गया, कंस्ट्रक्टर मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गया, और इसके बाद हाँ एम्बिग्युइटी को रिमूव करना भी। तो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो ट्राई करना आप लोग, तो जो नहीं पता चलेगा वो डिस्कस कर लेंगे फिर। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है जी, पॉलीमॉर्फिज्म एंड वर्चुअल फंक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज है, इसको देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं सिंगल इंटरफेस और मल्टीपल बिहेवियर जो है उसको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कहते हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे केमिस्ट्री में होता था एलिमेंट्स के बारे में कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है एक एलिमेंट एक से ज्यादा होता है, उसको भी पॉलीमॉर्फिज्म कहते थे। यहाँ पे भी इसका चूंकि बिहेवियर कुछ वैसा ही है कि आप कॉल तो एक ही तरह से करते हैं मगर उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसलिए इसको भी पॉलीमॉर्फिज्म। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड poly and morphism. Poly many and morphism mean form. In object polymorphism, the ability of object of different type to respond to function of the same name. यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म और सेम नेम के साथ इसका डिफरेंट बिहेवियर का होना जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अब इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का कि ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाना। पॉइंटर कैन आल्सो रेफर टू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जैसे आपने पहली क्लास में पढ़ा था प्रोग्रामिंग 1 में कि पॉइंटर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर फाइल का एड्रेस भी रखा जा सकता है, फंक्शन का एड्रेस भी रखा जा सकता है, इसी तरीके से इसके अंदर ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी रखा जा सकता है पॉइंटर के अंदर। तो जो इसका वे है वो ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्शन मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें आपने एक टेस्ट की क्लास ली, उसका एक डाटा मेंबर बनाया और उसमें एक इनपुट का फंक्शन रहेगा, आउटपुट का फंक्शन, ठीक है। इसके बाद मेन बनाया, मेन के अंदर टेस्ट का एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर के अंदर न्यू के कीवर्ड के जरिए ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव कर दिया और इस पॉइंटर के जरिए जो है वो एक्सेस कर लिया। यहाँ पे जो खास चीज़ है वो यही है कि आपने पॉइंटर बनाना और पॉइंटर के जरिए फंक्शंस को एक्सेस करना। समझ आ रही भाई? क्यों भाई, किधर है कौम? कौम किधर है भाई, आवाज नहीं आ रही। ये सीआर किधर है? सीआर तो गायब ही हो गया, सीआर को मैसेज करना पड़ेगा मुझे लगता है। सीआर टोटल 5-6 बच्चे ही ले रहे हैं क्लास। चले 6 बच्चे ले रहे हैं तो दूसरी क्लास में 6 बच्चों की अटेंडेंस लग जाएगी, जी सर। ठीक रहेंगे। सीआर भी गायब है। अच्छा चलो खैर, बाकी अनम्यूट भी नहीं हो रहे, बाकी कहते हैं कि हमने बोलना ही नहीं है। अच्छा चले, आ 9। गया सीआर। हाँ, सीआर भी आ गया, 9 हो गया। अच्छा भाई चलो, जी सर। तो हमारे पास जो था
ये खास बात थी कि आप क्लास बनाई और क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने सेव कर दिया पॉइंटर से, और फिर उस पॉइंटर की मदद से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है, चाहे वो फंक्शन है चाहे वो वेरिएबल है। और उसके लिए एक्सेस करने के लिए ये इनडायरेक्शन या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इसकी तो बात ये समझ आ गई, आसान ही है ना ये तो, क्यों भाई। इसी तरीके से पॉइंटर्स की अरे अगर बनाना हो तो पॉइंटर की अरे भी बना सकते हैं। जैसे अभी क्लास है पर्सन की क्लास, पर्सन की क्लास में पर्सन की क्लास में क्या हुआ जी, इसमें एक नेम ले लिया हमने वेरिएबल कैरेक्टर टाइप अरे के लिए, गेट और शो का फंक्शन यानी इनपुट और आउटपुट का फंक्शन हो गया, और इसमें एक मेन बन गया। मेन के अंदर पर्सन के एक एरे बना ली 5 एलिमेंट्स की, और वो एरे है पॉइंटर्स की, और पॉइंटर को हर दफा न्यू पर्सन करके यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट जगह होती है ना वहाँ पे ये अपना, तो यहाँ पे क्या किया जी, पॉइंटर आई में न्यू पर्सन की जो है वो वैल्यू हमारे पास आ गई, और उसके बाद ptr आई के जरिए गेट किया, यानी साथ साथ जो है पॉइंटर सेट भी करते रहे और इनपुट को कॉल भी करते रहे। तो उससे ये होगा 5 मरतबा ये लूप चलेगा और यूजर से इनपुट ले लेगा। उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करवाना है, तो यही हमने लूप को दोबारा चलाया और ptr आई के जरिए उस फंक्शन को गेट कर लिया। ठीक है, तो ये था पॉइंटर, और पॉइंटर की एरे के जरिए जैसे यहाँ पे था पर्सन, हर हर एक के साथ जो है वो पर्सन का ऑब्जेक्ट सेट हुआ। अब पॉइंटर की मदद से जो है इनहेरिटेंस पॉइंटर में कैसे है उसको देखें। एक क्लास ए बनाई, क्लास बी को क्लास ए से क्लास बी बनाई जो इनहेरिट कर रही है क्लास ए को, देन ए का पॉइंटर बनाया, पॉइंटर में न्यू ए कर दिया, और एक पॉइंटर में फिर न्यू बी कर दिया, पॉइंटर में न्यू सी कर दिया। हमारे पास एक क्लास ए है, बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, सी भी ए को कर रही है। तो इसमें यहाँ पे ये पॉइंटर ए, अब देखें इसमें जो खास बात है वो ये है कि पॉइंटर बनाया अपने पेरेंट क्लास का, और वो पॉइंटर पॉइंटर पेरेंट को भी सेव कर सकता है और चाइल्ड को भी सेव कर सकता है। ये यहाँ पे खास बात यही है कि पेरेंट का जो पॉइंटर होता है वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी सेव कर सकता है। बेस क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के, अभी क्या कहते हो भाई जी, भाई ये यहाँ पे चैट पे मैसेज करो या वैसे आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो क्या मसला। ये हैंड रेस किया किसने किया था, अभी किसी ने किया था यहाँ पे जी, मैसेज क्या किया ये बच्चा है? कहते जी प्लीज स्टार क्या सर रिपीट कर दे, आप कहाँ थे बच्चा, लेट हो गए हो। अच्छा चलो मैं इसको बात को रिपीट करता हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉइंटर में भी सेव कर सकते हैं। पहले हमने एक सिंपल क्लास बनाई, उसका पॉइंटर बनाया, और उसके अंदर उस पॉइंटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा, फिर हमने पॉइंटर्स की अरे बनाई उसमें रेफरेंस, ये दोनों बातें सिंपल थी। अब ये जो तीसरी बात है इसमें क्या की, एक क्लास ए बनाई एक बी बनाई जो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, फिर क्लास सी बनाई जो क्लास ए ही को इनहेरिट कर रही है। तो हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, और वो पॉइंटर जो है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी सेव करने की एलिजिबिलिटी रखता है। ठीक है, बस इसमें ख़ास बात ये है, यही आगे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर यूज़ होनी है। यहाँ तक ये बात जो है कि बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर, बेस क्लास का ये पॉइंटर बना ना APTR, बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर हम क्या सेव कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास का
चाइल्ड क्लास का जो है वो रेफरेंस सेव कर सकते हैं। यहाँ पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक भी है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे उसने पॉइंटर का ये स्टार नहीं लगाया, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, पॉइंटर के साथ स्टार लगाते हैं, वहाँ पे उसने पॉइंटर का स्टार मिस हुआ, प्रिंटिंग में शायद गड़बड़ हुई है। यहाँ पे ये जो APTR है ना, यहाँ पे स्टार लगेगा, यहाँ पे स्टार लगेगा ए के साथ, बाकी ठीक है। ठीक है जी। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को ना एक ही प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल कर लेंगे। क्लास, अब ये क्लास, एक और कॉन्सेप्ट है कि क्लास ए है, उसका एक फंक्शन शो बनाया, फिर क्लास बी है जो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, उसके अंदर भी शो का फंक्शन है, और शो का मतलब ओवरराइड हुआ है। क्लास सी बनाई, उसके अंदर भी शो का फंक्शन है। तो अब क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, बी का, सी का, ए क्लास का एक पॉइंटर बना, पॉइंटर में एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 रखा, फिर पॉइंटर डॉट शो किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो उससे क्या हुआ, यानी जिसका भी आप रेफर, अब यहाँ पे वो जो चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो देखिएगा इसमें, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट 1 क्लास ए का है, यहाँ पे ये देखिएगा, ये पीटीआर शो है, ये गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पीटीआर शो, ये सीआर देखो, ये कौन है, देखो कौन है, ये देखो भाई, ये कौन सी मछली मंडी में आ गए हैं भाई आप। ये देखो, ये 2 और ये 3, ये तीनों की जो कॉल है ये सेम है, तीनों की कॉल क्या है, सेम है। लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें पॉइंटर है बेस क्लास का, और उसके अंदर एड्रेस आया पहले ऑब्जेक्ट 1 का। ओ भाई कौन है, क्यों तंग कर रहे हो, ये अब्दुल सलाम भाई, क्यों तंग कर रहे हो। जब आप के तरफ कुछ डिस्टरबेंस है तो अपना माइक बंद कर दो। जैसे बासत अली का माइक ऑन है सर। वो बासित अली को ही मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका, अगर आपकी तरफ डिस्टरबेंस है, कुछ शोर है, तो आप अपना माइक बंद कर दो, क्यों सबको डिस्टर्ब करते हो। अच्छा चलिए जी, खास बात इसमें ये है कि पॉइंटर कॉल कर रहा है बेस क्लास का, और हर दफ़ा वो अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है, पेरेंट क्लास ए, पेरेंट क्लास ए, पेरेंट क्लास ए, तीनों मरतबा इसने किसको कॉल किया, पेरेंट क्लास को। इसमें रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका जो पॉइंटर है वो चूंकि पेरेंट क्लास का है, इसलिए हर दफ़ा किसको कॉल करता है, अपने ही फंक्शन को कॉल करता है। तीनों का, हालांकि तीनों का शो अलग अलग है ना, इसका शो अलग है, इसका शो अलग, तो होना तो ये चाहिए कि पॉइंटर के अंदर जिसका एड्रेस होता है उसी का शो कॉल होना चाहिए, कि चाइल्ड क्लास सी का हुआ, चाइल्ड क्लास बी का हुआ, या पेरेंट ए क्लास। तो वो हर दफ़ा क्या शो कर रहा है, पेरेंट ए। अच्छा, अब इसमें ये कौन मैसेज दे रहा है भाई, हाँ जी, चलो देख लेते हैं क्या जी, कट रही है आवाज़। अच्छा जी, वो कट नहीं रही बल्कि इंटरप्ट हो रही है आवाज़। वो दरमियान में कोई अब्दुल बासित है, वो दरमियान में पता नहीं कुछ मछली मंडी की खबरनामा सुना रहा है, स्लो आ रही है। अच्छा ये हो सकता है स्लो वाला काम, आपकी ये बात है। अब ठीक है बच्चा, मैसेज करो बेटा, फटाफट मैसेज करो, सही है या नहीं आवाज़। सर ठीक है बिल्कुल। ये जो कह रहा है कट रही है, चले भाई मैं अब इसको दोबारा। तो भाई इसमें मैंने ये बात बताई थी, इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ पे पॉइंटर है पेरेंट क्लास का, और हर दफ़ा शो को कॉल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस आया, ऑब्जेक्ट 1 था ये पेरेंट क्लास का, फिर ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस आया, फिर ऑब्जेक्ट 3 का रेफरेंस आया, लेकिन ये हर दफ़ा शो किसको कर रहा है, पेरेंट क्लास को। यहाँ पे हर दफ़ा पेरेंट को क्यों कॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये देखिए, ये बात इसने यहाँ पे शो की है कि पहले पेरेंट के अंदर ऑब्जेक्ट
1 का, फिर पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट 2 का, फिर पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट 3 का, और ये आप शो करते तो हर दफा इसी शो को कॉल कर देता है, इसको बी को और सी के शो को कॉल नहीं कर रहा। वजह, इसकी वजह है स्टैटिक बाइंडिंग, या इसको कहते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब इसमें होता ये है कि आपका जो फंक्शन बाउंड हो रहा है ना, फंक्शन, ये फंक्शन असल में इस पॉइंटर और इस शो के दरम्यान एक ये जो एरो है ना, इसको कहते हैं एक बाउंड बना रहा है। ये बाउंड जो है वो कंपाइल टाइम पे बनता है, और जो कंपाइल टाइम पे बाउंड बना है वो है उसका पेरेंट क्लास का, इसलिए वो बाउंड बार बार नहीं बनता, वो वही बाउंड जो है ना वो स्टैटिक बाउंड होने की वजह से क्लास ए को ही शो को हर दफा कॉल कर रहा है। तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है वर्चुअल फंक्शन का। वर्चुअल फंक्शन क्या है? Virtual mean existing in element but not in reality, a type of function that appear in some part of program but doesn't exactly nearly called virtual function। reality में नहीं है, तो virtual function में क्या है, उससे क्या होगा कि इससे आपकी जो है वो लेट बाइंडिंग हो जाएगी, वही सेम प्रोग्राम। देखिएगा सिर्फ फर्क ये इस वर्चुअल का फर्क है, वहाँ पे ये वर्चुअल का कीवर्ड नहीं है पेरेंट में, यहाँ पे पेरेंट क्लास में वर्चुअल का कीवर्ड है। अच्छा, अब इसी तरीके से बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, इसमें भी शो है, सी क्लास ए को कर रही है, इसमें भी शो है। लेकिन अब देखिए, अब फिर वही सेम चीज, ये का यहाँ पे फिर वही चीज शो है, फिर ये शो है, और फिर ये शो है। ये वहाँ पे भी ऐसे ही था, पहले पॉइंटर के अंदर ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस, फिर ऑब्जेक्ट 2 का, फिर ऑब्जेक्ट 3 का, लेकिन इस दफा पहली दफा पेरेंट क्लास का मैसेज आया, फिर चाइल्ड बी का, फिर चाइल्ड सी का। रीजन इज दिस के यहाँ पे जो ये वर्चुअल लिखा है ना, इस वर्चुअल की वजह से इसकी जो बाइंडिंग है ऑब्जेक्ट टू फंक्शन बाइंडिंग जो है वो क्या हो गई, लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग। उस डायनामिक बाइंडिंग की वजह से तो वो डिसाइड करता है रन टाइम पे कि रेफरेंस कौन सा है, ये डिसाइड करता है किस पे। अब देखो ना, ये आपने जैसे ही पीटीआर के अंदर एड्रेस आया ऑब्जेक्ट 1 का, ये ऑब्जेक्ट को एड्रेस कब मिलते हैं, जब प्रोग्राम रन करता है, ऐसे ही है ना। प्रोग्राम जब रन करेगा तो तब उसको एड्रेस मिलेगा। तो अब पहले ऑब्जेक्ट को एड्रेस मिला, तो पहले वाले केस में क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे ही उसको एड्रेस दे देता है, तो उसकी वजह से वो एड्रेस चेंज नहीं होता था, हर दफा पेरेंट को ही कॉल कर देता है। तो अब चूंकि ये एड्रेसिंग की जो बाइंडिंग है वो रन टाइम पे है, इसलिए इस पॉइंटर के अंदर जिसका एड्रेस होगा उसी के फंक्शन को कॉल करेगा। अब यहाँ पे ये देखें कि ये भी शो को कॉल कर रहा है, ये भी शो को कॉल कर रहा है, ये भी शो को कॉल कर रहा है, लेकिन हर दफा जो है फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट है, हर दफा मैसेज डिफरेंट है। ये इसका पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है कि सेम फंक्शन है लेकिन हर दफा डिफरेंट कॉल हो रही है, उसकी बॉडी डिफरेंट कॉल होती है, इसको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पावर पॉइंट पेंट ब्रश यूज करते हैं। अब आपके सामने मैं पेंट निकालता हूँ, ये पेंट है। पेंट के अंदर ये देखें, ये मैंने इसको, ये जो मैंने क्लिक किया ना सर्कल क्लिक करने से मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा तो क्या हुआ, सर्कल। ये मैंने यहाँ से चेंज किया तो क्या हो गया। अब देखो, ये जो मैं बार बार जो क्लिक करता हूँ, क्लिक करने से हर दफा देखो ड्रा का तो वही तरीका है कि ड्रैग किया छोड़ा तो ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया, ड्रैग किया छोड़ा तो ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया। यानी ड्रा करने का तरीका सब केसेस में सेम है, लेकिन हर दफा पिक्चर कौन सी ड्रा होगी, जिसका रेफरेंस सेट होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, इस कोड के अंदर भी ऐसे ही है। पर इधर नहीं था, यहाँ पे जिसका रेफरेंस सेट होगा उसका ही शो कॉल होगा। अब देखो obj1 पेरेंट का था तो मैसेज किसका आया, पेरेंट क्लास का। इस दूसरे बात रेफरेंस, ये ऐसे समझ लें, ये obj1 सेट करने का मतलब जो मैं क्लिक करता हूँ टूल बॉक्स पे क्लिक करके, ड्रा का तरीका वही है, फंक्शन के कॉल का तरीका वही है, लेकिन हर दफा बिहेवियर वही है, जिसका रेफरेंस सेट होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। समझ आई भाई?
क्यों भाई, बोलो तो जी सही। सर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, जी क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर पॉइंटर एक होता है सिर्फ रेफरेंस एक लोकेशन को। जी सर जी। हमने पॉइंटर को क्लास ए से डिफाइन जब हमने किया, क्लास ए से क्यों डिफाइन किया? हम सादा एक पॉइंटर ले सकते हैं जो सिर्फ एक सर रेफरेंस स्टोर करता नहीं, असल में ये है, आपने देखा होगा सी के अंदर अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेंगे तो उसमें इंटीजर टाइप का एड्रेस सेव हो सकता है, फ्लोट का उसमें सेव नहीं हो सकता। है। जी सर। समझ आई ना? तो अब यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो सारी क्लासेस को अकोमोडेट कर सके। तो वो पेरेंट का पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो सारी चाइल्ड को भी अकोमोडेट कर लेता है। अगर आप चाइल्ड का पॉइंटर लेके उसको अंदर पेरेंट रखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करने देगा। लेकिन पेरेंट का पॉइंटर के अंदर पेरेंट इटसेल्फ भी आ जाएगा, उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। जी सर। समझ आ रही बस? हाँ, और कोई जी क्वेश्चन सर। हो जाए, और कोई क्वेश्चन किसी के ध्यान में आए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। जो आपने एरो का निशान यूज किया है सर, जी इसे जी। दिस ऑपरेटर कहते हैं। नहीं, दिस ऑपरेटर नहीं, दिस अलग है। ये तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, माइनस और ग्रेटर देन साइन। इसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं। इसने इस क्लास इस बुक ने इसका नाम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी रखा है। कुछ बुक में इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। यस। ये असल में सर अगर ऑब्जेक्ट। हम जी सर अगर हम सी का ये पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं जी। तो यहाँ से सर। फिर ए का आप एड्रेस नहीं उसमें सेव कर सकेंगे। सर जैसे क्लास में हम अगर सी का करते हैं तो इनहेरिट की हुई है तो हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शंस जो उसके हैं ए के। उसमें एक है, आगे भी एक चीज आती है टाइप कास्टिंग का, वो उसके जरिए हो गया। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आप कर सकते। जो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड क्लास का आप पॉइंटर लें और उसके अंदर पेरेंट का ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखें, तो वो नहीं लेगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। वो आगे जब मैं वो प्रोग्राम करवाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो भी जैसे अब मैंने जी सिर्फ सर। कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही प्रोग्राम बना के इन सारे कॉन्सेप्ट को उसके अंदर, जैसे मेरा तरीकाकार आपको पता ही ऐसे ही होता है कि मैं ज्यादा नहीं करना काम, उसी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को जो है जी सर। वो रिड़का लगाते हैं हम लोग। तो वो जब नेक्स्ट करेंगे ना, अगली क्लास में लैब जी वाली सर। होगी ना आपकी, तो उसमें इंशाल्लाह वो चीज़ है। तो अभी सिर्फ यहाँ से कॉन्सेप्ट की जी बात और साथ में मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको पॉलीमॉर्फिज्म को समझाया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जी पूछ सर। सकते हैं। ये वो जी सर। उसी की एक्सप्लेनेशन है। किसने मैसेज किया है? जी, मैसेज वाला भी कोई। हाँ, अभी क्या कहते हैं सर, अर्ली बाइंडिंग से क्या होता है? हाँ जी, अब अर्ली बाइंडिंग से सुन ले। अर्ली बाइंडिंग में ये होता है, या जो अर्ली बाइंडिंग है उसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। अब कंपाइल टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाए कि पॉइंटर के अंदर कौन सा एड्रेस आना, तो वो तो एक ही दफा पहली मर्तबा ही जो है ना, पहली मर्तबा वाला एड्रेस ही सारों में सेट हो जाएगा। उस वजह से वो क्या होता है, वो सारे पेरेंट ही को दिखाता है। आपने पिछले प्रोग्राम में देखा ना, वो अर्ली बाइंडिंग की वजह से पॉइंटर के अंदर एड्रेस किसका आया, पेरेंट का आया, तो फिर हर दफा उसने पेरेंट को ही डिस्प्ले करवा दिया। अब ये जो लेट बाइंडिंग है या डायनामिक बाइंडिंग है, जो किसकी वजह से हुआ, वर्चुअल के कीवर्ड की वजह से। कि पेरेंट क्लास के जिस फंक्शन को आप वर्चुअल बना दें, तो जितने भी चाइल्ड में वो फंक्शन आप दोबारा लिखेंगे वो सारे वर्चुअल होंगे बाय डिफॉल्ट, वहां पे दोबारा वर्चुअल लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? तो वो जो पहली थी बगैर वर्चुअल वाला, उसको अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वो पहले वाली डायग्राम में क्या होता था कि हर पॉइंटर इसी को कॉल करता था। अब क्या है, जिसका एड्रेस होगा उसी को कॉल करेगा, और ये डिसाइड भी डायनामिकली रन टाइम पे हो रहा है। जी सर। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी आ गया, अर्ली बाइंडिंग क्या है, ये इसको आप पढ़िएगा। तो इसके बाद जो है हम लोग फिर जो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे भी इसमें थोड़ा सी वो वाला पहले वाला प्रोग्राम सिंपल है, इसको भी देख लेंगे हम। ठीक है, अभी कितने लोग अटेंडेंस के लिए आ गए? ये तो और बढ़ गए हैं भाई, 34 हो गए हैं। ये तो कितनी दफ़ा अटेंडेंस लगाऊंगा मैं। अच्छा चले, खैर लगानी तो पड़ेगी, आ गए हैं तो। और किसी के जन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर फिलहाल नहीं है।
पढ़ेंगे, अगर कुछ बात हो तो कुछ इंशाल्लाह। पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है, ऐड टू स्टार्ट वीडियो। हाँ ये क्या ऐड टू स्टार्ट वीडियो है? इसका क्या मतलब स्टार्ट में डाल देगा ये? देखते हैं क्या करते हैं। और क्या है, मेक होस्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा, आप भी पूछे, आपका भी हक सर है। ये जो आप डायनामिक का कंसेप्ट बता रहे हैं सर, जी सर जी। ये जो मेमोरी एलोकेट होगी सर, ये हीप पे होगी या स्टैक पे होगी? कौन सी मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं? ये जो डायनामिक होती है ना, ये सर हीप जो हीप हीप पे होती है बेटा। जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो आप न्यू कीवर्ड भी यूज करते हैं, जहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज होता है ना, वहाँ पे हाँ जी डायनामिक हाँ जी। एलोकेट, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। और ये क्या, व्हाट डू यू वांट टू रिपोर्ट, नहीं व्हाट यू, ये क्या अपलोड फाइल, नहीं, ये क्या इंक्लूड डेस्कटॉप स्क्रीनशॉट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है भाई? मैं इतनी देर में अटेंडेंस भी ले लेता हूँ, आपके क्वेश्चन को भी आंसर कर लेता हूँ। ये बच्चे, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर क्वेश्चन एक है कि अगर जब हम क्लास ए का पॉइंटर बना रहे हैं जी, तो सर वहाँ से हम डायरेक्ट जो है वहीं से पॉइंटर से हम इसके किसी और के ऑब्जेक्ट को एक्सेस क्यों नहीं कर सकते? मतलब जो कहीं ड्राइव्ड क्लासेस हैं उनके फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं ड्राइव क्लास के फंक्शन को किसके जरिए, ऑब्जेक्ट के जरिए? तो पॉइंटर्स के जरिए। नहीं, मैं सॉरी, एक मिनट दे दे, मैं जरा इसको कॉपी कर लूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा दिमाग इधर लगा हुआ है। ये क्या हो रहा है? वही ऐसे नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, हमें किस किस घेरे में डाल दिया है हमें। वही हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका ये हाल है। कंट्रोल ए, चलो भाई इधर आ। ठीक है, दूसरी अटेंडेंस यहाँ पे आ गई इसकी। ये नीचे वाले आए हैं अभी। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? चैट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, कैसे हो रहा है? इसकी प्रिंट स्क्रीन आ गया। एक मिनट वेट कर लो मेरे बच्चा। तो क्या हो गया आपको? चलो भाई, ये हो गया, ठीक है। दरिया दरिया दरिया, भाई क्या हो गया आपको? ऐसे बोल रहे हो आप? दोनों एक ही हो गए। फर्स्ट साइड, ये तो मुझे नहीं लगता 33 पूरे हो गए। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है?
हमारी क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है जिया? वो तो बहुत बड़ी क्लास है आपकी, 34। चलो सर अबाउट 63 है आई थिंक। हाँ जी, इतने लोगों की अटेंडेंस कैसे लगाएंगे हम, ये एक क्वेश्चन है। सर जो लोग इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सकते उनकी अटेंडेंस का क्या होगा? वो मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे अपनी प्रेजेंस शो करें, उनकी भी अटेंडेंस लगा देंगे। समझ आई बात की? कि वो अपनी ठीक है। प्रेजेंस शो करें कि जनाब हम आपके साथ हैं, और समझ आ गई बात, तो फिर उसकी भी लगा। मैं आपके कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। हाँ, ये इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है ये एक्सक्यूज पेश करे कि जनाब मैं तो ऐसे हो गया, मैं तो नहीं आ सकता, तो फिर ओए उसके, होए। तो फिर उसको जो है ना, उसके लिए क्या है जनाब। हाँ भाई, चलो लो भाई, ये सेशन हम इसको क्लोज करते हैं। क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन था, सॉरी, बोलो बोलो जल्दी बोलो यार, अब आप क्वेश्चन बोलो। सर बल्कि क्वेश्चन ये था कि हम किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं पॉइंटर में? बिल्कुल स्टोर को आ सकते हैं, ये बात तो मैंने पहली क्लास में भी जो पढ़ी थी आप लोगों ने, उसमें भी बताया था, बल्कि करवाया भी था। मैं सर नेक्स्ट, मैं मैं देख आप डिटेल एंड डिटेल देख की लूंगा बुक सर। में ना मैं पेज नंबर आपको सेंड कर दूंगा, उस पर आप देख लीजिए। जी सर।